नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमस फील्ड एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा के लिए लाया हूँ मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे परसेंटेज का हम लोग का 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास है। और जिसमें हम लोग टाइप 10 तक देख चुके थे। अभी टाइप 11 चालू करते हैं। टाइप 11वें का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? गणेश का वेतन 1,000 रुपए से बढ़कर 1,750 रुपए हो गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उसे हमें ज्ञात करना है। पहले कितना था उसका? 1,000 से बढ़कर कितना हुआ? 1,750 रुपए, 1,750 रुपए। ठीक है, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 1,000 से 1,750, तो कितने प्रतिशत कितने रुपए की वृद्धि हो रही है अभी? 750 रुपए की। ठीक है, और कितने से वृद्धि हो रही है? 1,000 से बढ़ के 1,750 रुपए हो रहे हैं। तो इसमें तुलना किससे कर रहे हैं? 1,000 से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, 1,000 से जिसके साथ से लगा है उसको क्या करना है? नीचे में लिखना है। ठीक है, वही उसी से आपका तुलना हो रहा है, तो बट्टे में क्या आ जाएगा आपका? 1,000। ठीक है, और कितने रुपए की वृद्धि हो रही है? 750 रुपए की। ठीक है, कितने रुपए की वृद्धि हो रही है? 1,000 से 1,750 पे पहुंच रहा है उसका वेतन, तो कितने रुपए की वृद्धि हो रही है? 750 रुपए की। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 00 से 00 कट जाएगा, ये 0 से 0। ठीक है, कितना हो जाएगा? 75%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? इसका 75% की वृद्धि हो रही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 75%। ठीक है, तो जिसके साथ से लगा है तो वह क्या हो जाएगा? उसी से उसका तुलना हो रहा है, उसको क्या करेंगे? नीचे में लिखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या बोला है? वृद्धि या कमी। तो 1,000 से 1,750 हो रहा है, तो कितने रुपए की वृद्धि हो रही है यहाँ पे? 750 रुपए की। ठीक है, तो इसका कितना प्रतिशत हो जाएगा? 75%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है? एक टीवी का मूल्य 15,000 रुपए से घटकर 12,000 रुपए हो गया। ठीक है, कितने रुपए से घटकर? 15,000। तो तुलना किससे हो रहा है? 15,000 से। जिसके साथ से लगा है उसको क्या करेंगे? नीचे में लिखेंगे। ठीक है, 15,000 से घट के कितना हो गया? 12,000 रुपए हो गया। तो मूल्य में प्रतिशत कमी क्या है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बोले तो उसमें क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें बट्टे में क्या आ जाएगा? किससे तुलना हो रही है? 1,500 से। तो बट्टे में क्या, सॉरी 15,000 से, तो बट्टे में क्या हो जाएगा आपका? 15,000। ठीक है, और कमी या वृद्धि पूछ रहा है, तो 15,000 से 12,000 में पहुंच जा रहा है। ठीक है, टीवी का मूल्य पहले 15,000 था, उसमें से घट के 12,000 हो रहा है, मतलब उसके मूल्य में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इसमें कितने की कमी हो रही है? 15,000 से 12,000 में पहुंच रहा है, तो 3,000। ठीक है, 15,000 में 12,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 3,000। तो कितने की कमी हो रही है? 3,000 का। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? उसका प्रतिशत भी निकालना है। प्रतिशत भी निकालेंगे तो क्या करेंगे? 100 का गुणा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10 और 15 दूनी 30। ठीक है, कितना बचा आपका? 20। तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 20% की। कितने प्रतिशत की? 20% की। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला टाइप 12वें टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? एक टोकरी में रखे सेवों में से 30% खराब है। ठीक है, जो टोकरी में सेव रखा है उसमें से 30% सेव क्या है आपका? खराब है। यदि उस टोकरी में अच्छे सेवों की संख्या 350 हो। ठीक है, अच्छे सेवों की संख्या कितनी है? 350 है, उसमें से क्या है? 30% खराब है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, तो टोकरी में जितने भी फल रखे हैं, जितने भी सेव रखे हैं, उसमें से 30% खराब है, तो कितना परसेंट सही है आपका? 70%। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो उसमें से सही सेव अगर निकालेंगे, सही सेव का प्रतिशत। ठीक है, सही सेव का प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा? 100% मतलब माइनस क्या हो जाएगा? खराब सेव। ठीक है, 100% माइनस क्या हो जाएगा आपका? खराब सेव। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 100% माइनस खराब सेव कितना है आपका? 30%। ठीक है, तो 100 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 70%। तो सही सेव का प्रतिशत कितना है? 70%। और दिया क्या है हमें? यदि टोकरी में रखे अच्छे सेवों की संख्या 350 है, तो अच्छे सेवों की संख्या कितना है आपका? 350 है। अगर उसको हम लोग प्रतिशत में देखेंगे तो कितना निकाले हैं? सही सेव का प्रतिशत कितना है? 70%। और उसकी इसी 70% की संख्या कितना बोल रहा है क्वेश्चन में? 350। तो 70% बराबर क्या हो जाएगा आपका? 350। ठीक है, 70% बराबर क्या हो जाएगा आपका? 350। तो यहां से निकाल लेंगे
10% या 1% का वैल्यू यहाँ से अगर 0 से 0 कटाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और 7 से कितने बार में कटेगा, 7 पंचे 35, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई आपका 5, 1% का वैल्यू कितना है आपका 5, तो 100%, ठीक है। तो सेव कितने हैं, तो कितने कुल टोटल सेव कितने हैं, चाहे वो खराब सेव हो चाहे अच्छे से हो, तो उसका क्या है 100%, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा आपका, अगर 1% कितना है आपका 5, 1% कितना है आपका 5, तो दोनों साइड 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 100% और इधर कितना हो जाएगा आपका 500। तो टोकरी में कुल सेवों की संख्या कितनी थी आपकी 500, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 500। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता 40% केले बेचने के बाद 270 केले शेष बचते हैं, ठीक है। एक फल विक्रेता है जो 40% सेब को केले को बेचता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसके पास कितने से केले बचते हैं, 720 केले बचते हैं। 40% केले बिकने के बाद 720 केले बचते हैं, तो उसके पास कुल कितने केले थे उसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसके पास क्या था, कुल केले को क्या मान लेते हैं हम लोग 100%। जो भी चीज होता है वो क्या होता है अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो उसके पास अगर शेष केले अगर निकालेंगे, शेष केले का प्रतिशत, ठीक है, शेष केले का प्रतिशत निकालेंगे तो क्या निकलेगा, उसके पास जो जितना भी केला था वह क्या होगा आपका 100% होगा, ठीक है। जितना भी केला है वह क्या है आपका 100%। उसमें से कितना बेचा, वो एक फल विक्रेता 40% केले को बेचे, ठीक है। तो कितना केले बेचे, वो 40% केले को बेच दिए, ठीक है। तो कितना केला बचा उसके पास, 100 में 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 60%। तो शेष केला कितना हो जाएगा उसके पास, 60% केला उसके पास बचा है, और इसी 60% का वैल्यू दिया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो 40% केले के बेचने के बाद 720 केले शेष बचते हैं, और शेष केला कितना है हमारे पास 60%। तो 720 का किसका वैल्यू है 60% का, तो 60% क्या हो जाएगा आपका 720, 60% कितना हो जाएगा आपका 720, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, और 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, 1% का वैल्यू कितना है आपका 12। और क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, उसके पास कुल कितने केले थे जो बिक चुका है और जो नहीं बिका है उसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे 1% कितना है आपका 12, तो हमें क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में 100%। उसके पास कुल कितने केले थे, मतलब उसके पास जो बिका हुआ है और जो बच गया है उसका हमें वैल्यू निकालना है। तो कितना आ जाएगा आपका 100%। तो दोनों तरफ क्या करेंगे 100 का गुणा, तो इधर क्या हो जाएगा आपका 1 से गुणा करेंगे तो 100%, और इधर कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। तो उसके पास कुल कितने केले थे प्रारंभ में 1200, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपका 1200। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 62% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है। एक परीक्षा में 62% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 248 विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। जो 62% का वैल्यू दिया है उसी का मतलब जो विद्यार्थी है उसका प्रतिशत में दिया है और उसका वैल्यू भी दिया है, ठीक है। कि जो 62% है वह कितना है 248 है, ठीक है। 62% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 248 विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, ठीक है। तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे उसको हमें ज्ञात करना है। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना दिया है आपका, उत्तीर्ण अगर देखेंगे तो उत्तीर्ण कितना हुआ आपका 62%। इसी की वैल्यू कितना दिया है आपका 248, जो 62% है उसका वैल्यू कितना है आपका 248, ठीक है। 248 विद्यार्थी है 62% का, ठीक है। यहां से क्या निकाल लेंगे 1% का वैल्यू, ठीक है। तो ये कितने बार में कटेगा 6 चौक 24, तो 4 बार में कटेगा, ठीक है। 62 चौके 248, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4, 1% की वैल्यू कितनी निकली 4, ठीक है। पूछा क्या है हमें, इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो इस परीक्षा में किसी भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 100% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। कुल तो परीक्षा में कुल विद्यार्थी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका 100%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, दोनों से साइड 100 को गुणा करेंगे तो ये 400, ठीक है। तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे 400। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट टाइप, 13 टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, 25% शिक्षा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है। अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, 25% शिक्षा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा शेष इतने रुपए जमा करता है, ठीक है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए।
शेष 900 रुपए जमा करता है, जिसमें से वह क्या बोल रहा है, 20% भोजन पर खर्च किया, 25% शिक्षा पर और 10% कपड़ों में खर्च किया। ठीक है, और शेष जो प्रतिशत है वह वही क्या है, उसका बचत है। शेष 900 रुपए बैंक में जमा करता है, मतलब जो खर्च करने के बाद जो बचत राशि है वही उसका क्या क्या करते हैं, वो उसको बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो इसमें क्या बोला है, 20% अपनी मासिक आय का 20% भोजन में खर्च करता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 25% शिक्षा पर। इसमें ये नहीं बोला है कि मासिक आय का जो बचत रहेगा 20% भोजन में खर्च करने के बाद जो बचत रहेगा उसको उसको क्या बोलेंगे, उसको शिक्षा में खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अगले टाइप में, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें अगले टाइप में क्या आएगा कि इसमें अगर 20% भोजन में खर्च कर रहा है, उसके बाद शेष राशि का 25% शिक्षा में कर रहा है, तो ये दोनों टाइप का अलग अलग क्वेश्चन है ना। इसको अगर एग्जाम में आएगा तो ध्यान देना है कि अगर इसमें शेष बोला है कि नहीं बोला है। पिछले वाले क्लास में भी हम लोग देख चुके थे कि अगर जो नॉर्मल बोलेगा कि अगर उसके कुल मासिक आय का 20% भोजन में, फिर उसके मासिक आय का 25% शिक्षा में, और एक टाइप का और क्वेश्चन आता है कि उसमें शेष मतलब जो खर्च करने के बाद शेष राशि का अगले किसी टर्म में जैसे शिक्षा में खर्च करेंगे या कपड़े में खर्च करेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि मासिक आय का 20% भोजन में और 25% शिक्षा में और 10% कपड़ों में खर्च कर रहा है। ठीक है, इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, कुल खर्च। कुल क्या निकाल लेंगे हम लोग, कुल खर्च। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, 20% भोजन पे खर्च कर रहा है, 20% भोजन में खर्च कर रहा है, 25% शिक्षा में। ठीक है, 25% शिक्षा में, और क्या बोल रहा है, 10% कपड़ों में खर्च कर रहा है। ठीक है, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा उसका, 20 और 25 45, 45 और 10 55। ठीक है, कुल खर्च कितना हो जाएगा उसका, 55%। कुल खर्च कितना हो गया उसका, 55%। तो उसका बचत निकालेंगे, बचत निकालते हैं। ठीक है, तो उसका मासिक आय क्या होगा, जितना भी वो कमा रहा है वह अपने आप में क्या होगा, 100%। ठीक है, तो बचत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल मासिक आय मान लेते हैं हम लोग 100%। कुल आय में से खर्च निकालेंगे, खर्च को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा उसका, बचत। ठीक है, तो क्या क्या माइनस हो जाएगा उसका, कुल खर्च कितना उसका, 55%। ठीक है, तो बचत कितना हो जाएगा उसका, 45%। बचत कितना हो जाएगा उसका, 45%। उसी का वैल्यू इसमें दिया है कि शेष 900 रुपए को बैंक में जमा करता है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत जमा करता है, 45%। तो इसका मासिक आय का 45% क्या है उसका, 900 रुपए है। मासिक आय का 45% क्या है उसका, 900 रुपए है। ठीक है, तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम लोग, 1% का वैल्यू। तो 1% कितना होगा इसका, 45% बराबर कितना है आपका, 900 रुपए। तो 45 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 90। ठीक है, तो 1% कितना आएगा यहां से, 20। 1% कितना आएगा आपका, 20 रुपए। ठीक है, और उसमें पूछा क्या है आपका, तो उसकी मासिक आय, तो मासिक आय क्या मान के चले हम लोग, 100%। ठीक है, तो मासिक आय क्या हो जाएगा, दोनों साइड 100 का गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000 रुपए। ठीक है, तो मासिक आय कितना हो जाएगा उसका, 2000 रुपए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका, 2000 रुपए। अगला देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोहन के पास जितनी भी पूंजी थी 20% कारखाने के भवन निर्माण में खर्च कर दिया, 35% मशीन पर और 15% कच्ची धातु पर खर्च करता है, तथा 3% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद वह 75,600 रुपए शेष बचा लिया। ठीक है, सोहन के पास जितनी भी पूंजी थी उसमें से वह 20% कारखाने के निर्माण में, 35% मशीन पर और 15% कच्ची धातु पर और 3% फर्नीचर पर खर्च करते हैं। उसके पास 75,600 रुपए बचता है। जो खर्च करने के बाद कितना बचा उसके पास, 75,600 रुपए शेष बचा। तो उसके पास कुल पूंजी कितनी थी। ठीक है, तो उसका क्या निकाल लेते हैं, पहले कुल खर्च निकाल लेते हैं। कुल खर्च, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा उसका, 20% कारखानों पे। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 35% मशीन पर, प्लस क्या हो जाएगा आपका 35%, प्लस 15% कच्ची धातु पर, प्लस क्या हो जाएगा आपका 3% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद, मतलब 3% कितना हो जाएगा उसका फर्नीचर पर खर्च। ठीक है, कुल खर्च कितना हो जाएगा आपका, 20 और 35 कितना हो जाएगा, 55 और 15, 55 60 और 1 70। ठीक है, 70 और 3 73। कुल खर्च कितना हो जाएगा उसका, 73%। ठीक है, तो इससे क्या निकाल लेंगे हम लोग, बचत। ठीक है, बचत निकाल लेंगे तो बचत क्या हो जाएगा उसका, कुल पूंजी कितना मान के चलते हैं हम लोग, किसी भी कुल पूंजी कितना होगा उसका, 100%। कोई भी चीज अपने आप में क्या होगा, 100%। तो कुल पूंजी कितना हो जाएगा, 100% में क्या करेंगे, खर्च को अगर माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा उसका, बचत। ठीक है, तो खर्च कितना है उसका, 73%। तो 100 में से 73% को माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका,
27%। ठीक है, तो बचत कितना हुआ उसका? 27%। उसी को दिया है यहाँ पे खर्च करने के बाद 75,600 रुपए शेष बचा, तो वह बचत कितना है? 27%। तो 27% की वैल्यू कितना दिया है आपका? 75,600 रुपए। ठीक है, 75,600 रुपए क्या है आपका? 27% है। तो उसके पास कुल पूंजी थी, तो कुल पूंजी कितनी थी आपका? 100%। ठीक है, तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? 100% की वैल्यू। ठीक है, इसको अगर कटाएंगे कितने से कटेगा? 9 तिया 27 और ये कितने से कटेगा? 9 अट्ठे 72। ठीक है, और 3 बचेगा 9 चौक 36। ठीक है, 3 से कितने बार में कटेगा ये? 3 दूनी 6 और 3 अट्ठा 24। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? 2800। 1% की वैल्यू कितनी आई? 2800 रुपए। ठीक है, तो यहां से क्या निकालना है हमें? उसके पास कुल पूंजी। तो कुल पूंजी के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड 100 का गुणा 100%। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा आपका? 2800 और 100 वाला का 00। ठीक है, तो कितना हो जाएगा उसके पास? 2,80,000 रुपए। तो उसके पास कुल पूंजी कितनी थी? 2,80,000 रुपए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2,80,000 रुपए। अगला देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 14 टाइप इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है? नूतन अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करती है। ठीक है, 25% क्या करती है? भोजन पर खर्च करती है। शेष राशि का 20% कपड़े पे, शेष राशि का, ठीक है, जो खर्च करने के बाद जो राशि बचेगा उसमें से क्या करेंगे? 20% कपड़े पे खर्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो शेष पहले क्या करेंगे? जितनी भी उसके पास आय थी, ठीक है, अपनी आय का 25% भोजन पे खर्च करती है। ठीक है, उसके बाद 25% खर्च करने के बाद क्या करेंगे? जो बचेगा, शेष बचत रहेगा। ठीक है, 25% खर्च करने के बाद उसके आय में से जो शेष बचेगा उसमें से क्या करेंगे? 20% कपड़े पे खर्च कर रही है। ठीक है, तो फिर कपड़े में खर्च करने के बाद फिर जो राशि बचेगा उसमें से पुनः शेष राशि का 40% मनोरंजन पर खर्च करती है। ठीक है, यदि उसके पास 8,640 रुपए बचा लेती है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसकी आय मान लेते हैं हम लोग 100 है। ठीक है, उसकी आय क्या है? 100 है। ठीक है, 100 कोई रुपए है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? उसकी आय 100 रुपए है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? 25% भोजन पर खर्च करती है। अगर 25% भोजन पर खर्च करेगी कितना बचेगा उसके पास? 25% अगर भोजन, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100%। अगर जो उसके कुल आय में से 25% भोजन पर खर्च करेंगे तो कुल कितना परसेंट बचेगा? 100 माइनस 25%। ठीक है, तो कितना परसेंट बचेगा आपका? 75%। तो 100 में से 25 घटाए, 100% में से 25% घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 75%। जो उसकी कुल आय में से अगर 25% भोजन पर खर्च कर दे रही है तो कुल आय का कितना परसेंट बचेगा उसके पास? 75%। ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? शेष। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है उसके क्या बोला है? 8,640 रुपए बचा लेती है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? उसका बचत लेके चल रहे हैं। अगर वह 25% भोजन पे खर्च करेगी, ठीक है, तो उसके पास कितना कितना बचेगा? वो उसके पास 75%। ठीक है, 75% गुणा। ठीक है, अब जो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आय बचेगा वह भोजन पे खर्च करने के बाद बचत राशि है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है? शेष राशि का 20% कपड़े पे खर्च कर रही है। जो भोजन पे आय, जो भोजन पर खर्च करने के बाद उसके आय जो बचेगा उसमें से 20% कपड़े पे खर्च कर रही है। शेष राशि का 20% कपड़े पे खर्च कर रही है। ठीक है, तो 20, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो जो आय भोजन पे खर्च करने के बाद जो बचत रहेगा वह क्या होगा? अपने आप में 100% होगा। उस 100% में से 20% कपड़े पे खर्च कर रही है। ठीक है, तो उस 100% में से 20% कपड़े पे खर्च कर रही है तो कितना बचेगा आपका? 100% माइनस 20%, कितना बचेगा आपका? 80%। ठीक है, तो जो बचत आय रहेगी भोजन पे खर्च करने के बाद उसमें से 20% कपड़े पे खर्च करेगी तो कितना बचेगा उसके पास? 80%। ठीक है, उसके पास कितना बचेगा आपका? 80%। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? पुनः शेष राशि जो भोजन पर खर्च करने के बाद और कपड़े पे खर्च करने के बाद पुनः जो शेष राशि रहेगा उसमें से 40% मनोरंजन पर खर्च कर रही है। ठीक है, तो 40% मनोरंजन पे खर्च करेगी तो कितना बचेगा उसके पास? 100% माइनस 40%। ठीक है, कितना बचेगा उसके पास? 60%। ठीक है, कितना बचेगा उसके पास? 60%। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? यदि खर्च करती है, यदि 8,640 रुपए बचा लेती है। ठीक है, इतने पहले जो कुल आय का 25% भोजन पे खर्च करने के बाद 75% बचा। ठीक है, उसके बाद जो बचत राशि में से 20% क्या किए? कपड़े पे खर्च किए, तो कितना बचा उसके पास? 80%। अब फिर जो जो कपड़े पे खर्च करने के बाद क्या क्या बोला है? 40% मनोरंजन पे खर्च करते हैं। ठीक है, 40% मनोरंजन पे खर्च कर लिया तो कितना परसेंट बचा उसके पास? 60%। तो इसकी वैल्यू कितने दिया है आपका? 8,640 रुपए। ठीक है,
8,640 रुपए। तो यहां से क्या निकलेगा हमें जो 8,640 रुपए है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कुल आय। कुल आय हम लोग क्या माने थे, x, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा x गुणा 75%। 75% को अगर नॉर्मल संख्या में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंट को अगर हटाएंगे तो बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा आपका 100, ठीक है, गुणा 80%। को हटाना है तो बट्टे में 100 गुणा 60%। को हटाना है तो बट्टे में 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8,640, ठीक है। यहां से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है। यहां से हो जाएगा 3 दूनी 6 से अगर कटाएंगे तो कितने बार मिल जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है। और जीरो यहां से हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 से और 2 को दोनों का गुणा करके एक साथ कटा रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 से कटाएंगे तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 6 चौक 24, जीरो का जीरो, ठीक है। और नीचे में क्या बचा है आपका 100, तो 100/100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 240, ठीक है। यहां से अगर देखेंगे x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 24000, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 24,000। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 24,000। तो उसकी मासिक आय कितनी है आपका, उसकी नूतन की मासिक आय कितनी है, 24,000 रुपए, ठीक है। कितना हो जाएगा 24,000 रुपए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में अगर दिखेगा शेष राशि का, पुनः शेष राशि का, ऐसा करके अगर बोलेगा तो डायरेक्ट जितना खर्च कर रहा है उसको क्या करेंगे, 100 से माइनस करके गुणा करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर कुल आय 100 माने हैं तो 25% खर्च कर रहा है, तो 25 में क्या करेंगे 100 माइनस करके 75% गुणा, फिर शेष राशि बोल रहा है तो उसका क्या करेंगे, फिर माइनस करके गुणा, ठीक है। फिर शेष राशि का क्या बोल रहा है 40%, तो 100 से माइनस करके कितना बचेगा 60, उसका गुणा, जो बचेगा वह उसका क्या हो जाएगा शेष राशि। तो शेष राशि कितना है 8,640 रुपए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 24,000 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 10% किराया देती है, ठीक है। शेष का 20% अपने बच्चों पर खर्च करता है, वह शेष का 30% अन्य मदों पर खर्च करता है। अगर अब उसके पास 5,040 रुपए है तो उनकी कुल आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पे अगर क्वेश्चन में अगर दिखेगा आपको कि शेष राशि का ऐसा करके बोलेगा तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 100 से माइनस करके, जो जितना परसेंट बोला है कि शेष राशि का इतना परसेंट किराए में, तो उसको माइनस करने 100 से माइनस करने के बाद जो संख्या बचेगी उसको आगे गुणा करते हुए चलना है, ठीक है। वह आपकी क्या हो जाएगी, आपकी बचत हो जाएगी, ठीक है। उसका कुल आय मान लेते हैं हम लोग क्या है, x है। कुल आय मान लिए हम लोग x है, ठीक है। उसने क्या बोला है पहले में 10% किराए पर खर्च करती है, ठीक है। 10% अगर किराए पे खर्च करेगी कितना बचेगा उसके पास, 100 में से 10% माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 90, कितना बचेगा आपका 90%, ठीक है। डायरेक्ट माइनस करते हुए चलना है, ठीक है। अगर शेष बोलेगा तो फिर क्या बोला है, शेष का 20% अपने बच्चों पर खर्च करती है, ठीक है। अपने बच्चों पर खर्च करता है। अगर 20% बच्चों पे खर्च करेंगे तो कितना बचेगा 100% माइनस 20%, कितना बचेगा आपका 80%, ठीक है। फिर गुणा, उसके बाद क्या बोला है, फिर शेष का बोला है, तो फिर शेष का कितना बोला है आपका 30% अन्य मदों पर खर्च करती है। 30% खर्च करेंगे तो कितना बचेगा 100 माइनस 30%, कितना बचेगा आपका 100 माइनस 30 करेंगे तो 70%। यह बचत किसके बराबर है बोला है, अगर उसके पास 5,040 रुपए हो, ठीक है। कितना बचा उसके पास 5,040 रुपए, ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5,040, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा आपका कुल आय क्या माने थे हम लोग x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा आपका x का वैल्यू, एक गुणा क्या हो जाएगा 90%, प्रतिशत को हटाना है तो बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा 100 गुणा 80%, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में 100, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है 70%, तो प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टे में 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 5,040, ठीक है। 2 जीरो से कट जाएगा, इधर का 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। सात से कटाएंगे कितने बार में जाएगा आपका 37 37 49 और 7 दूनी 14, ठीक है। 8 निया 72, ठीक है। 9 एकम 9, ठीक है। कितना बचा आपका 1/100 का 2 बार गुणा, ठीक है। 2 जीरो और 2 जीरो, ठीक है। कितना हुआ आपका 10,000, बराबर में क्या बचा है आपका 1, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा आपका 1 गुणा 10,000, कितना हो जाएगा आपका 10,000। तो x का वैल्यू कितना है आपका 10,000 रुपए, x का वैल्यू कितना है आपका 10,000 रुपए।
तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना है 10,000, तो उसकी कुल आय कितनी होगी 10,000 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप का। ठीक है, तो अगला टाइप देखते हैं। अगले टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। ठीक है, 15वें टाइप का पहला क्वेश्चन, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक लेना था, 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक लिए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। ठीक है, 178 अंक उसने प्राप्त किया। ठीक है, किसी विद्यार्थी ने एक एग्जाम में 178 अंक लिया और क्या हो गया, वो 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 22 अंकों से वह फेल हो गया। ठीक है, अगर उसको 22 अंक और मिलते तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। और पास होने के लिए क्या है, 40% अंक लाना जरूरी है। ठीक है, तो अगर वह 22 अंक और लाते तो कितना अंक हो जाता उसके पास, 178 अंक उन्होंने प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। 22 नंबर से क्या हो गए, फेल हो गए। अगर वो 22 नंबर और लाते तो क्या हो जाते, वो पास हो जाते। ठीक है, तो 178 में अगर 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 0, 8 2 10 का 0 हासिल है 1, 7 1 8, 8 2 10 का 0 हासिल है 1 और 1 है 2। ठीक है, अगर वह 200 लाते, 178 लाए थे लेकिन वह क्या हो गया, 22 अंकों से फेल हो गए। ठीक है, 22 अंकों से फेल हो गए, तो 178 में अगर वह 22 अंक और ले आते तो कितना हो जाता उसका 200 अंक। और क्वेश्चन में क्या बोला है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। तो यह जो अगर वह 200 नंबर लाते तो उसका क्या हो जाता, 40%, मतलब वह पास हो जाता। 200 नंबर लाते, 178 में अगर 22 नंबर से जो फेल हुए हैं वह ले आते तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, और 22 नंबर और लाते तो कितना अंक हो जाता उसके पास, 200 अंक हो जाते। ठीक है, तो यह 200 अंक से वह क्या हो जाते, पास हो जाते। और क्वेश्चन में क्या बोला है, वह 40% अंक लाना था, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना था। अगर वह 178 लाए, उसमें से वह 22 नंबर से फेल हो गए, 22 नंबर और लाते तो पास हो जाते। तो 78 में से अगर 22 जोड़ेंगे तो 200 हो जाता, 200 नंबर लाता तो वह पास हो जाता। और पास होने के लिए क्या मिनिमम नंबर क्या था, और कोई भी चीज अगर बताता है कि इतने अंकों से अनुत्तीर्ण हुए या इतने अंक से फेल हो गए तो वह क्या है, मिनिमम पासिंग नंबर से बताता है ना। किसी भी चीज में अगर बोलेंगे कि आपका 100 में से 33 नंबर लाना जरूरी है, अगर वह 32 नंबर लाया तो वह क्या बोलेगा आपका, मैं 1 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, तो फेल होने का जो क्राइटेरिया बताता है वह मिनिमम पासिंग नंबर से ही बताता है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह 40 किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए 40% लाना जरूरी था। ठीक है, किसी भी एग्जाम में पास, मतलब उस एग्जाम में पास होने के लिए 40% लाना जरूरी था। ठीक है, तो वह 178 नंबर लाया और 22 अंकों से फेल हो गया। मतलब जो मिनिमम पासिंग नंबर है उसी से डिसाइड होता है कि वह इतने नंबर से फेल हो गया, ऐसा करके। ठीक है, अगर आप 33 नंबर पासिंग मार्क्स है और आप 30 नंबर लाए हो तो आप बोलोगे कि मैं 3 नंबर से फेल हो गया करके। ठीक है, तो यह 178 नंबर लाया और 22 नंबर से फेल हो गया, तो 22 नंबर और लाते तो पास हो जाता। और पास हो जाने के लिए 40% पास होने के लिए 40% लाना था। ठीक है, तो 178 में अगर 22 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 नंबर लाता तो वह पास होता। ठीक है, तो यह 200 नंबर क्या है आपका, 40% का वैल्यू है। तो 200 नंबर लाते तो पास हो जाते और पास होने के लिए 40% लाना था। ठीक है, तो 40% की वैल्यू कितनी है आपका, 200। ठीक है, अनुत्तीर्ण घोषित किया गया तो कुल पूर्णांक कितने थे, तो कुल पूर्णांक मतलब 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो उस एग्जाम में कुल मैक्सिमम मार्क्स कितना लाना था उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 40% का वैल्यू कितना है आपका, 200। ठीक है, तो यहाँ पे जहां से निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कितने बार में कटेगा, 4 पंचे 20। तो यहां से हो जाएगा 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 5। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 5। और हमें क्या पूछा है, कुल पूर्णांक मतलब मैक्सिमम नंबर कितना था। तो मैक्सिमम नंबर क्या होता है आपका, किसी भी चीज में 100% होता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा आपका, 100%। तो दोनों साइड क्या करेंगे, 100 का गुणा, तो इधर हो जाएगा 100% और इधर कितना हो जाएगा आपका, 100 से गुणा करेंगे तो 5 का 500। तो मैक्सिमम नंबर कितना था आपका, 500। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 500। ठीक है, जो अनुत्तीर्ण किसी भी चीज को बताते हैं वह आपका क्या होता है, जो मिनिमम नंबर पासिंग परसेंट होता है उसी से लेके चलते हैं ना, कि मैं इतने नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया। जब वह 178 लाए तो क्या बोला, वो 22 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, 22 नंबर और लाते तो पास हो जाते, मतलब जो मिनिमम नंबर था, मिनिमम पासिंग का क्राइटेरिया था, उससे क्या है 22 नंबर कम लाए। तो 178 नंबर लाए, उसमें से अगर उसको 22 नंबर और दे देंगे तो कितना हो जाता, वो 200 हो जाता। तो 200 क्या है, उसका मिनिमम पासिंग नंबर है, और मिनिमम पासिंग नंबर का प्रतिशत कितना है आपका, 40%। तो 200 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 40%। 1% का वैल्यू हो जाएगा 5, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपका 500, जो कि क्वेश्चन में पूछा है कुल पूर्णांक। तो 100% मतलब 500। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 500। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, किसी परीक्षा में एक छात्र को 150 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, 150 अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है,
अगर 150 नंबर पार है और 30 नंबर से अनुत्तीर्ण हो रहा है, 30 नंबर से फेल हो रहा है, तो उसको अगर 30 नंबर और देते तो वह पास हो जाता। तो 30 नंबर और देते तो कितना हो जाता उसका 180। ठीक है, 150 में फेल हो रहा है, 150 नंबर पा रहा है, ठीक है, और 30 नंबर से अनुत्तीर्ण हो रहा है। अगर उसको 30 नंबर और दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वह पास हो जाएगा। ठीक है, तो पासिंग में कितना नंबर लाते तो 180 नंबर लाते तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, तो उसे परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 45% ही प्रतिशत है ना, 45% लाना था। उसको न्यूनतम पास होने के लिए कितना लाना था, 45%। तो यहाँ पे पास होने के लिए प्रतिशत का क्राइटेरिया कितना है आपका, 45%। अगर 45% लाओगे तो पास होगे, लेकिन उन्होंने 150 नंबर लाया और 30 नंबर से फेल हो गया, तो 30 नंबर और लाते तो पास हो जाते। तो 30 नंबर और लाते तो कितना होता है, 180 नंबर। ठीक है, 180 नंबर लाते तो पास हो जाते। तो 180 पासिंग का क्राइटेरिया कितना है आपका, 45%। ठीक है, तो 180 नंबर कितना हो जाएगा आपका 45%। अगर आप 150 नंबर लाए हो और 30 नंबर से फेल हो गए तो 130 नंबर और मिलता तो पास हो जाते। तो कितना हो जाता आपका, 150 में 30 जोड़ेंगे तो 80, और पास होने का क्राइटेरिया कितना है आपका, 45%। तो 180 नंबर लाते तो 45%, 180 नंबर आपका 45% के बराबर है। तो पूछा क्या है इसमें, परीक्षा का पूर्णांक क्या था। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक कितना था, तो क्या हो जाएगा यहां से, अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 चौके 180। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे आपका 4। 1% का वैल्यू कितना है आपका 4। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 400 नंबर। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 400। तो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था आपका 400। ठीक है, तो ये वाला क्राइटेरिया देखना है ना कि अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, इतने नंबर से फेल हो रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण होने के लिए इतना नंबर और मिलता, 30 नंबर और मिलता तो वह पास हो जाता, और पास होने के लिए 45 नंबर लाना था। ठीक है, तो 45% की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 180 सॉरी, 45% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 180। तो यहां से क्या निकाल लेंगे 1%, और 1% निकल गया तो कोई भी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1% अगर निकलेगा तो यहां से क्या बोला है, कुल पूर्णांक बोला है। तो पूर्णांक क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 400। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 400। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।